चलिए देखेंगे। तो हमने क्या करना है आज हम करेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपने पहला पेज बनाना है। तो पहले पेज में सबसे ऊपर लिखना आपने हिमालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगरोटा बगवा। स्पेलिंग गलत नहीं लिखने बच्चे, बोर्ड पे लिख रही हूँ। तो सभी का पहला पेज जो बिल्कुल सही होना चाहिए। 15 नंबर लग रहे हैं आपके। नगरोटा बगवा। फिर आप एक पंक्ति छोड़ेंगे, लिखेंगे नियत कार्य। ठीक है। उसके नीचे आपने लिखना है बच्चों नाम, अपना अपना नाम लिखेंगे। कक्षा आ गई आपकी 8वीं। ठीक है। विषय आ गया आपका हिंदी। विभाग आपके आ गया विभाग। ही लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है। सेक्शन अभी एक ही आपकी ठीक है। अनुक्रमांक मींस रोल नंबर। ठीक है। रोल नंबर आपको लिखवाया था, याद है सभी को? सभी को नंबर याद है? यस मैम। पंजीकरण संख्या। पंजीकरण संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। पंजीकरण संख्या। उसके नीचे आपने लिखना है दिनांक। दिनांक आज की डालनी है आपने 4 दिसंबर 2021। ठीक है। उसके नीचे आपने लिखना है प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता कौन होता है? जो लिखने वाला है। अपना अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। और दूसरी साइड आपने लिखना है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता में अध्यापिका का नाम आप लिखेंगे कनिका नाग। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार दोबारा बता दो। देखिए आपने पहला पेज क्या लिखा? सबसे ऊपर आपने लिखना है हिमालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगरोटा बगवा। ठीक है। दूसरी लाइन में आपने लिखा नगरोटा बगवा। फिर तीसरी लाइन आपने छोड़ देनी है। चौथी लाइन में आप लिखेंगे नियत कार्य। पांचवी लाइन आपने छोड़ देनी है। छठी लाइन में नाम लिखेंगे। सातवीं में कक्षा लिखेंगे। आठवीं पंक्ति में आप विषय लिखेंगे हिंदी। नौवीं पंक्ति में विभाग आ गया आपका। 10वीं पंक्ति में अनुक्रमांक आ गया। अनुक्रमांक मींस रोल नंबर। ठीक है। उसके नीचे वाली पंक्ति में पंजीकरण संख्या। पंजीकरण संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर नीचे दिनांक डालनी है आपने 4 दिसंबर 2021। ठीक है। उसके बाद आपने एक पंक्ति छोड़ देनी है। ठीक है। फिर आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता में अपना नाम और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे ठीक है प्राप्तकर्ता। मींस आपसे किसने ली? कनिका नाग। ठीक है। पहला पेज पता चला सभी को? चलिए लिखेंगे। यस मैम। पहला पेज। दूसरे पेज में आपने क्या लिखना है? दूसरा पेज आएगा आपका कक्षा नियत कार्य। अब डेकोरेटेड पेज एक ही बनाना है आपने। ठीक है। दूसरे में आ गया कक्षा नियत कार्य। कक्षा में आपने लिखना है कक्षा नियत कार्य में बच्चे लिखेंगे आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष अपने शहर के नगर पालिका अध्यक्ष को अपने शहर के नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष को अपने मोहल्ले की गंदगी का वर्णन
मोहल्ले की गंदगी का वर्णन करते हुए सफाई कर्मचारी की शिकायत कीजिए। सफाई कर्मचारी की शिकायत लिखिए। अब ये दूसरा पेज आ गया, ठीक है। दूसरे पेज में आपने पत्र लिखना है। असाइनमेंट का पहला पेज आपका डेकोरेटेड पेज आ गया, दूसरे पेज में आपने पत्र लिखे। पत्र एक ही पेज में आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा ना? यस मैम। अगर नहीं आएगा तो 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपका असाइनमेंट वाला लंबा पेज है तो वो तो एक पेज में आराम से आएगा। अगर आप छोटे पेज लगा रहे हैं तो अगर 2 लगते हैं तो 2 भी लगा सकते हैं। फिर नंबर तीसरे वाला पेज आप लगाएंगे गृह नियत कार्य। गृह नियत कार्य, अब गृह में आपने क्या करना है? गृह नियत कार्य में आपने निबंध लिखने हैं। 2 निबंध है, दोनों में से एक, ठीक है। स्वच्छता या वन महोत्सव या वृक्षारोपण, ठीक है। वन महोत्सव या वृक्षारोपण। तो ये निबंध जो है वो 3 पेजेस में करना है आपने, ठीक है। निबंध के लिए 3 पेज लगाएंगे। निबंध के लिए सभी ने 3 पेज लगाने हैं, कम से कम आपके 3 पेज होने चाहिए, ठीक है। एक पहला पेज आ गया आपका डेकोरेटेड पेज, ठीक है। दूसरा पेज आ गया आपका पत्र वाला, ठीक है। और तीसरा पेज निबंध वाला। तो निबंध के लिए 3 पेज लगाने हैं, तो कम से कम आपके असाइनमेंट में 5 पेज होने चाहिए, ठीक है। और जब आप 2 भी लगा सकते हैं। 3 पेजेस में करना है निबंध, खुला खुला लिखना है। 3 पैराग्राफ होंगे तो तीनों में आपने 3 नहीं, लगभग 5 पैराग्राफ है, तो कोशिश करेंगे कि 3 पेज लगाएंगे। इसके लिए निबंध के लिए खुला खुला लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट नहीं करना, दोनों निबंध लिखने हैं। एक करना है, दोनों में से एक, अथवा लिखा ना। हाँ, और देखिए बोर्ड पे लिख के दिया गया है, एक एक चीज लिखे, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्कूल का नाम सही लिखेंगे, अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, दिनांक, प्रस्तुतकर्ता, देने वाला और लेने वाला नहीं लिखना आपने। प्रस्तुतकर्ता, प्राप्तकर्ता। प्रस्तुतकर्ता में हम अपना नाम लिखेंगे। जी, आपने अपना नाम लिखना है। प्रस्तुतकर्ता या जमाकर्ता भी लिख सकते हैं, ठीक है। देने वाला और लेने वाला कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? आपने असाइनमेंट में जो आपके 15 नंबर है, सभी ने 15 में से 15 लेने हैं, क्योंकि आपको एक ही पत्र मिल रहा है, एक ही निबंध मिल रहा है लिखने को, ठीक है। निबंध में भी आपको चॉइस है। क्लास असाइनमेंट जो आपका कक्षा नियत कार्य वो अभी क्लास में हो जाना चाहिए, ठीक है। यही आपको जो असाइनमेंट दी है ऑनलाइन, वो भी आपने यही सबमिट करनी है, ठीक है। हाँ, बोलेंगे बेटे। मैम मेरे पास डेकोरेटिव पेजेस ही है मैम, तो मैं कक्षा नियत कार्य डेकोरेटिव पेजेस में भी कर सकती हूँ। हाँ बेटे, हाँ, इसमें भी कर सकते हैं, ये तो और सुंदर है, ठीक है। इसी में कर दो आप, निबंध भी इसी में कर दो। और देखेंगे आपने जब ये अपने शहर में मोहल्ले की सफाई, अगर आप ये पत्र लिख रहे हैं तो आपने सफाई को दर्शाते हुए चित्र बनाना है। डस्टबिन में बना दो, डस्टबिन में डालते हुए आप गार्बेज जो कूड़ा करकट है उसमें डालता हुआ दिखा दो, या झाड़ू लगाते हुए कोई व्यक्ति शो कर दो, ठीक है। तो पत्र के लिए वो पिक्चर बना देंगे। वैसे ही स्वच्छता के ऊपर अगर निबंध लिखते हैं तो स्वच्छता निबंध के जो विचार है, जो धारणा थी, वो महात्मा गांधी जी से शुरू हुई थी।
आप महात्मा गांधी जी का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें डस्टबिन शो कर सकते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही जैसे आप सफाई को दर्शाते हुए चित्र बना सकते हैं या आप कटिंग लगा सकते हैं। फिर है आपका वन महोत्सव या वृक्षारोपण, तो इसमें आप किसी भी नेचुरल पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पेड़ पौधे दर्शा सकते हैं या वन का कोई भी चित्र जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, सुंदर लिखना है अच्छे से। मैम हमें दोनों नहीं, दोनों पत्थर लिखने हैं। पत्थर तो मैंने एक ही लिखा, पत्थर तो एक ही दिया बच्चे, पत्थर आपको एक ही मिला है। निबंध में आपको चॉइस दी गई है, 2 निबंध है, दोनों में से एक करना है। हाँ, बहुत सुंदर वंशिका, बहुत सुंदर। प्रगुण करिए बेटे, करिए। फिर से देखेंगे शुरुआत कैसे है, जो डेकोरेटेड पेज कैसे है वो आपने लिखना है। हिमालयन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फिर दूसरी पंक्ति में लिखेंगे नगरोटा भगवा। ठीक है, फिर एक पंक्ति छोड़ देनी है, नंबर 4 वाली पंक्ति छोड़ देनी है। नंबर 5 में आप लिखेंगे नियत काल, नंबर 6 वाली पंक्ति भी छोड़ देनी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 में नाम अपना नंबर 8 पंक्ति में कक्षा 8वीं, विभाग लिख देंगे विभाग अ, फिर विषय लिखेंगे, अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, दिनांक। ठीक है, दिनांक आज की ही डालनी है कक्षा नियत कार्य में, क्योंकि आज ही बनती है आपको, तो आज की दिनांक डालनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके नीचे आपने राइट साइड में लिखे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे प्रस्तुतकर्ता, मीन्स प्रस्तुत किसने की, अपना नाम। ठीक है, आपने बनाई है तो आपने प्रस्तुत की है तो अपना नाम लिखना है। प्राप्तकर्ता में आपने अध्यापक का अध्यापिका का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, अब प्रस्तुतकर्ता की आप जगह आप जमाकर्ता भी लिख सकते हैं, लेने और देने वाला नाम नहीं लिखना है किसी में। ठीक है, अच्छे से पहला पृष्ठ जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि आपको 15 में से 15 नंबर मिले। ठीक है, और जो पत्र दिया है वो भी आपको लिखवाया गया है, पत्र आपको लिखवाया गया है अपने शहर के नगर पालिका अध्यक्ष को, अपने मोहल्ले की गंदगी का वर्णन करते हुए सफाई कर्मचारी की शिकायत लिखनी है। ठीक है, तो आपने शुरुआत कैसे करनी है, सेवा में अध्यक्ष, दूसरी पंक्ति में अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंक्ति में नगर पालिका नगरोटा। ठीक है, उसके नीचे वाली पंक्ति में आपने लिखना है विषय मोहल्ले की गंदगी की सूचना। ठीक है, इसके नीचे पंक्ति में लिखेंगे श्रीमान जी, श्रीमान जी की जगह मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे करेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके शहर की कृष्ण नगर बस्ती में रहता हूँ या रहती हूँ। यहाँ बस्ती का नाम, अपनी बस्ती का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं। यह बस्ती बड़ी तंग और कच्ची है। ठीक है, जो वर्षा होती है तो बस्ती के गड्ढे जो हैं वो पानी से भर जाते हैं, वहां मच्छर पैदा हो जाता है। ठीक है, इधर हमारी बस्ती में जो सफाई कर्मचारी आते हैं वे भी नियमित रूप से सफाई नहीं करते। ठीक है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, मक्खियां और मोहल्ले मच्छरों ने यहाँ अड्डे जमा रखे हैं। जब गंदगी होगी स्वाभाविक है वहां मक्खी मच्छर जो है वो जरूर होते हैं। दुर्गंध फैली रहती है, गर्मी के ऋतु में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी में ज्यादा दुर्गंध आती है, ज्यादा बदबू आती है। कृपया आप बस्ती की ओर ध्यान दें। ठीक है, ताकि कोई बीमारी ना फैल सके। अब देखो गंदगी होगी तो स्वाभाविक है बीमारियां भी फैलेंगी। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इस पैराग्राफ में खुद भी लिख सकते हैं अपनी समझ से। ठीक है, जरूरी नहीं है जो पंक्तियां मैंने लिखवाई वही लिखनी है, अपनी समझ से भी इसको लिख सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है बताएंगे? मैम विषय कैसे लिखेंगे? विषय, विषय मैंने आपको लिखवाया बेटे, विषय मोहल्ले की गंदगी की सूचना हेतु पत्र लिखवाया था ना आपको, लिखा है सभी ने? यस। हाँ, तो विषय में आपने लिखना है मोहल्ले की गंदगी की सूचना हेतु पत्र, सूचना देने हेतु पत्र।
सभी लिख रहे हैं ना? शाबाश, पेन पेंसिल दिखना चाहिए। हाँ, हाँ प्रगुण, प्रगुण बेटे पेज नहीं दिख रहा आपका। प्रगुण, प्रगुण लिख रहा है? हाँ, शाबाश वंशिका, बहुत अच्छे। अभिनव, हाँ प्रगुण बहुत अच्छे, प्रगुण बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पेज लिया प्रगुण ने। अक्षित भाटिया, हर्ष, हर्ष काउंटर कैमरा ऑन रखिए। चलिए देखिए, कम से कम आपकी असाइनमेंट में 5 पेज जो है वो जरूर होने चाहिए। पहला डेकोरेशन पेज, दूसरे में पत्थर आ गया, तीसरा निबंध आ गया, तो निबंध आपका 3 पेजेस में जाना चाहिए, ठीक है, 3 पैराग्राफ में, क्योंकि स्वच्छता के ऊपर जो निबंध मैंने आपको सेंड किया था वो बहुत लंबा था, ठीक है। और वन महोत्सव पर भी आप विस्तार से इसको लिख सकते हैं, और लंबा बना सकते हैं। मैंने अगर छोटा लिखवाया था, इसको और बड़ा कर सकते हैं आप। अक्षित भाटिया कैमरा ऑन करके बैठो बेटे। अक्षित, हर्ष, अक्षित, हर्ष कैमरा ऑन करके बैठिए सभी। आयुष परमार ने क्या लिखा? आयुष परमार, यस मैम। हाँ दिखाइए, शीट दिखाइए अपनी, शीट दिखाइए। हाँ बहुत सुंदर आयुष, हरित माध्यमिक विद्यालय, हाँ बहुत अच्छा। बहुत कम बच्चे क्लास में हैं। असाइनमेंट सभी सुंदर बनाएंगे, जो भी बच्चे क्लास में हैं। इसी से आपने जो क्लास असाइनमेंट आपकी जो पत्र बताया है वो अभी पूरा करना है, ठीक है। मोहल्ले की हम सफाई क्लास के असाइनमेंट अपने लिए होमवर्क में भेजनी है। क्या हो बेटे? हम क्लास होमवर्क में क्लास असाइनमेंट, हाँ होमवर्क में भी सेंड करनी है आपने। जो आपको असाइनमेंट आई है आज, ठीक है, जो आपने रात 9 बजे तक सबमिट करनी है, उसमें आपने जो क्लास असाइनमेंट करवाई है उसकी फोटो क्लिक करके सबमिट करनी है, ठीक है। यस।
क्लास असाइनमेंट में आप क्या कर रहे हैं, आप नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं और सफाई कर्मचारी की उसकी शिकायत कर रहे हैं। जो नगर में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनके नगर पालिका अध्यक्ष से शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो नगर पालिका अध्यक्ष भी आपके मोहल्ले का है, आपके शहर का है। ठीक है, तो आपने एड्रेस में लिखना है, सेवा में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नगरोटा। आप नगरोटा से हैं तो आपका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष भी नगरोटा का होना चाहिए, क्योंकि आप अपने शहर की शिकायत कर रहे हैं अपने शहर के नगर पालिका अध्यक्ष से। ठीक है, फिर आप लिखेंगे विषय। विषय में आपने लिखना है मोहल्ले की गंदगी की सूचना। ठीक है, मोहल्ले की गंदगी की आपने सूचना देनी है। श्रीमान जी, श्रीमान की जगह महोदय मान्यवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने पैराग्राफ जब आप बनाएंगे तो आप बीच में खुद भी लिख सकते हैं, जैसे सबने निवेदन है कि मैं आपके शहर की कृष्णा नगर बस्ती में रहती हूँ। अब कृष्णा नगर बस्ती की जगह आप अपनी बस्ती का नाम लिख देंगे, अपनी कॉलोनी का नाम लिख देंगे। यह बस्ती बहुत ही तंग और कच्ची है। ठीक है, जब वर्षा होती है तो बस्ती में गड्ढे, बस्ती के गड्ढे जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। जब पानी रुकता है स्वाभाविक है वहां पर मक्खी और मच्छर जो है वो इकट्ठा होंगे। जब मक्खी मच्छर इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है कि इससे बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, बदबू आती है। तो ये सब समस्याएं अपने नगर की, अपनी कॉलोनी की आपने यहाँ पर लिखनी है और शिकायत करनी है आपने सफाई कर्मचारी की कि जो हमारे नगर का, हमारी कॉलोनी का सफाई कर्मचारी है वो समय पर सफाई नहीं करता। ठीक है, तो आप जो है जो सफाई कर्मचारी इस बस्ती में आते हैं वो उन्हें समझा दें। ठीक है, जो सफाई कर्मचारी हमारी बस्ती के हैं उनको समझा दें। ठीक है, या उनकी जगह नए सफाई कर्मचारी भेजें ताकि यह बस्ती साफ और अच्छी रहे। ठीक है, कृपया आप इस ओर शीघ्र ध्यान दें। अब आप उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि इस तरफ ध्यान जो है वो अवश्य दें। हम बस्ती वासी आपके अति आभारी रहेंगे। हम जो कॉलोनी वासी हैं या बस्ती वासी हैं आपके बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, बस्ती वासी आपके प्रति आभारी रहेंगे। फिर आप अपनी बस्ती का नाम लिखेंगे। ठीक है, कृष्णा नगर के निवासी नगरोटा बस्ती वाले लिख रहे हैं तो आपने बस्ती का नाम लिखना है कृष्णा नगर के निवासी नगरोटा। नगरोटा से हुआ तो नगरोटा लिखेंगे और अंत में दिनांक आज की ही डालनी है आपने 4 दिसंबर 2021। 4 दिसंबर, दिसंबर के बाद कॉमा 2021। किसी ने अगर कुछ पूछना है तो बताएंगे। आपने बेटे स्कूल आना है, अपनी बुक चेक करवाने। ये तो हो गया आपके असाइनमेंट के 15 नंबर। ठीक है, बुक्स के लगेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 20 हो गए और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ नहीं है बेटे, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो 80 नंबर अगर आप देखो, अगर आपने असाइनमेंट या बुक चेक नहीं करवाते तो 20 तो आपके यही कम हो गए। 100 में से 20 तो यही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अच्छे से एक दिन आना है, मॉर्निंग में आना है और अपनी सारी ही बुक्स सभी विषयों की, सभी सब्जेक्टों की, सभी टीचर्स से चेक करवानी है और 3 बजे तक छुट्टी होती है तब चले जाएंगे, क्योंकि बाकी बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल। यानी ने चेक करवा ली है? नो मैम, थोड़ी सी करवाई है। हाँ, तो आना है बच्चे। ठीक है, मंडे को आ जाएंगे। असाइनमेंट भी दे जानी है और बुक्स भी चेक करवा लेना। ठीक है, कनिका, वंशिका, आयुष, हर्ष कौंडल, यस हाँ आएंगे, बुक चेक करवाएंगे और असाइनमेंट भी दे जाएंगे मेरे पास। पूरा बैग लेके आना है, जैसे बच्चे आ रहे हैं स्कूल में वैसे ही आप एक दिन आ जाइए, बुक चेक करवाइए, दिन भर क्लासेस लगाइए, यही से बुक चेक करवा लो।
ठीक है, ताकि आपके 5 में से 5 नंबर लग जाए, सभी सब्जेक्ट मिला के, सभी विषय मिला के 40 नंबर तो ये है। ठीक है, 40 नंबर बुक्स के हैं। और 120 आपके असाइनमेंट के आगे। मैम स्मेल को 120 हिंदी में क्या कहते हैं? क्या हो बच्चे? मैम स्मेल को हिंदी में क्या कहते हैं? किसको? मैम स्मेल को। स्माइल, स्मेल। स्मेल, बदबू, दुर्गंध। दुर्गंध, बदबू, दुर्गंध। ठीक है, स्मेल, बदबू या दुर्गंध। प्रगुण लिख रहे हैं, प्रगुण दिखाइए, पेज दिखाइए अपना प्रगुण। प्रगुण, प्रगुण की आवाज नहीं आ रही। प्रगुण, पेज दिखाइए अपना। मैम हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। हाँ, गुड। आपने जो पत्तर लिखना है, ठीक है, जो पत्तर लिख रहे हो वो आपने इंक पेन से लिखना है, उसके लिए स्केच यूज नहीं करने हैं आपने। ठीक है, जब हेडिंग लिख रहे हैं, फर्स्ट पेज डेकोरेशन वाला बना रहे हैं आप असाइनमेंट के लिए, उसमें स्केच पेन यूज करेंगे। ठीक है, और जो आपकी पत्तर होगा, निबंध होगा, वो आपने इंक पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, और निबंध में आप जो हेडिंग लिखेंगे उसमें ब्लैक पेन। चलिए, जो बच्चे अभी एंटर हुए हैं, ठीक है, वो देख लेंगे कि आज हम कर रहे हैं असाइनमेंट कार्य। ठीक है, नियत कार्य कर रहे हैं, तो आपने इसमें कम से कम 5 पेज बनाने हैं। ठीक है, पहला पेज आपको बोर्ड पे दिख रहा है, डेकोरेशन वाला पेज, स्कूल का नाम, अपना नाम, कक्षा, विभाग, प्रस्तुतकर्ता, प्राप्तकर्ता। ठीक है, फर्स्ट डेकोरेशन वाला पहला पेज आ गया। दूसरे पेज में आपने करनी है कक्षा नियत कार्य। ठीक है, क्लास असाइनमेंट। ठीक है, तो उसमें आपने पत्र लिखना है अपने नगर शहर के नगर पालिका अध्यक्ष को अपने मोहल्ले की गंदगी का वर्णन करते हुए सफाई कर्मचारी की शिकायत है। ठीक है, सफाई कर्मचारी की शिकायत है तो पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप किसको लिख रहे हैं? नगर पालिका अध्यक्ष को। तो सबसे ऊपर आपने लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में। फिर दूसरी पंक्ति में आप लिखेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक है, फिर पंक्ति छोड़ देंगे, फिर तीसरे वाली पंक्ति में आ जाएंगे नगर पालिका नंगरोटा बगु। इकट्ठे लिखना आपने, नगर पालिका कोमा लगा के नंगरोटा बगु, पूर्ण विराम। उसके नीचे जो चौथी पंक्ति में आप लिखेंगे, नंबर 4 वाली पंक्ति में विषय। ठीक है बच्चों, विषय में आपने लिखना है मोहल्ले की गंदगी की सूचना देने हेतु पत्र। फिर उसके नीचे वाली पंक्ति में श्रीमान जी लिख सकते हैं, महोदय लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाली पंक्ति में आपने पैराग्राफ बना के शुरू करना है। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके शहर की कृष्णा नगर बस्ती में रहती हूँ या रहता हूँ। यह बस्ती बड़ी तंग और कच्ची है। ठीक है, फिर आप उसके हिसाब से अपनी समस्याएं बता देंगे कि यहाँ जब बारिश होती है तो गड्ढों में पानी रुकता है, जब पानी रुक जाता है तो पानी में मच्छर मक्खियां पैदा हो जाते हैं, बदबू आती है, दुर्गंध आती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन्हीं मक्खी मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं,
ठीक है। तो आप ऐसे अपने मोहल्ले की जो गंदगी है उसका वर्णन करेंगे, बताएंगे कि मोहल्ले में कैसे गंदगी फैली हुई है। ठीक है। फिर आप लिखेंगे उसके बाद, कृपया आप इस बस्ती की ओर ध्यान दें। अब नगर पालिका अध्यक्ष को कहेंगे कि कृपया आप इस बस्ती की ओर ध्यान दें। ठीक है, ताकि कोई बीमार ना कोई बीमारी यहाँ पर ना फैले। जो सफाई कर्मचारी है उसे बस्ती, जो सफाई कर्मचारी है बस्ती का, ठीक है, उसे समझा दें या फिर उसकी जगह में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करें। कृपया आप इस ओर शीघ्र ध्यान दें। ठीक है, देखो गंदगी में कितनी महामारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष को जो है वो शिकायत पत्र लिखेंगे। अंत में आप लिखेंगे, हम बस्ती वासी आपके अति आभारी रहेंगे। ठीक है, अंत में धन्यवाद देते हुए, कौन, वंशिका, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए वंशिका पढ़ के सुनाइए, लिखा क्या? सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका नगरोटा। विषय, मोहल्ले की गंदगी की सूचना हेतु पत्र। श्रीमान जी से विनय निवेदन यह है कि मैं आपके शहर की कृष्णा नगर बस्ती में रहती हूँ। यह बस्ती बड़ी तंग और कच्ची है। जब वर्षा होती है तो बस्ती के गड्ढे पानी से भर जाते हैं, वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। इधर हमारी बस्ती में जो सफाई कर्मचारी आते हैं वे भी नियमित रूप से सफाई नहीं करते। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। मक्खियों और मच्छरों ने यहाँ अड्डे जमा रखे हैं। दुर्गंध फैली रहती है। गर्मी की ऋतु है परंतु दुर्गंध और मच्छरों का साम्राज्य होने के कारण बाहर नहीं सोया जा सकता। कृपया आप इस बस्ती की ओर ध्यान दें ताकि कोई बीमारी न फैल जाए। जो सफाई कर्मचारी इस बस्ती में आते हैं आप उन्हें समझा दें या उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों को भेजें ताकि यह बस्ती साफ सुथरी रहे। आप कृपया आप इस और शीघ्र ध्यान दें। हम बस्तीवासी आपके अति आभारी रहेंगे। कृष्णा नगर के निवासी, नगरोटा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। तो आपने अंत में क्या लिखना है? अपनी बस्ती का नाम। आप पूरी बस्ती की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है, कुछ शिकायत पत्र लिखा जा रहा है, तो आप अंत में लिखेंगे कृष्णा नगर के निवासी नगरोटा पगवा। ठीक है, अंत में दिनांक डाल देंगे। दिनांक आज की डालनी है आपने 4 दिसंबर 2021। ठीक है, बहुत अच्छे वंशिका। अब वंशिका आपने इससे संबंधित एक पिक्चर बना देनी है। ठीक है, डस्टबिन शो कर देंगे, कूड़ेदान बना देंगे। कूड़ेदान में आप जो है कूड़ा करके डालते हुए दिखा देंगे, या आसपास पड़ा हुआ कूड़ा दिखा देंगे, कचरा दिखा देंगे। ठीक है, या फिर आप झाड़ू लगाते हुए बता देंगे, कोई पिक्चर शो कर देंगे। ठीक है, और फिर जो आपका उसके बाद आप निबंध लिखेंगे। निबंध है आपका स्वच्छता, तो स्वच्छता पर भी ऐसे ही संबंधित आपने कुछ पिक्चर बना देनी है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की पिक्चर भी बना सकते हैं क्योंकि सफाई अभियान जो है वो उन्हीं से शुरू हुआ है, उन्हीं के दिशा निर्देश से जो है वो स्वच्छता अभियान जो है वो चला हुआ है। ठीक है, तो आपने वहां पर बना देना है, अच्छे से पिक्चर बनानी है। कूड़ेदान भी बना सकते हैं, झाड़ू भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपका अगर दूसरा आप लिख रहे हो, वन महोत्सव लिख रहे हो या वृक्षारोपण निबंध लिख रहे हो, दोनों में से एक, तो अगर वृक्षारोपण लिख रहे हो या वन महोत्सव तो आप उसमें नेचर की पिक्चर बनाएंगे, मीन्स पेड़ पौधे बना देंगे अच्छे से। ठीक है, घने से पेड़ लगा के हुए वहां पर वन महोत्सव है उसको दर्शा देंगे। ठीक है, हरियाली बनाते हुए, या फिर कटिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, पिक्चर काट के भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे यामिनी, पढ़ के सुनाइए। अपने शहर के नगर पालिका अध्यक्ष को अपने मोहल्ले की गंदगी का वर्णन करते हुए सफाई कर्मचारी की शिकायत। सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका नगरोटा। विषय, मोहल्ले की गंदगी की सूचना हेतु पत्र। श्रीमान जी से मेरा निवेदन यह है कि मैं आपके शहर के चेतावनी नगर के नगर बस्ती में रहती हूँ। यह बस्ती बड़ी है। बरसात के मौसम में यहाँ के गड्ढे पानी से भर जाती है। सड़क के साथ होने के कारण यहाँ कूड़ा करकट, पानी के गड्ढों में मच्छर पैदा होते हैं, जिससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। चंदावी बस्ती में सफाई कर्मचारी अपने काम में लापरवाही दिखाते हैं। कूड़ेदान भर जाने पर सफाई कर्मचारी खाते हैं। मक्खियां और मच्छरों ने यहाँ डेरा जमा के रखा है। हर दुर्गंध फैली रहती है। कृपया आप इस की तरफ ध्यान दें। अगर सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। जो सफाई कर्मचारी बस्ती में आते हैं वे बहुत लापरवाह है, इसलिए कृपया आप उन्हें समझा दें या उनकी जगह नए सफाई कर्मचारियों को करें ताकि लोगों को थोड़ा। कृपया आप इस बस्ती को साफ सुथरा
शीघ्र जाकर बस से आपके अति आभारी रहेंगे। ग्रामीण नगर बहुत अच्छे यामिनी। मैम, done। अरे यामिनी तो इतना जल्दी बोल रही है जैसे यामिनी के पीछे कोई भागा हुआ है। देखो बोलना ऐसे है कि सुनने वाले को समझ आ जाए। ठीक है यामिनी, बहुत सुंदर, तो लिखा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपने जो पैराग्राफ लिखा, जब आपने मोहल्ले की शिकायत करी कि हमारे मोहल्ले में ऐसे गंदगी फैली है, तो आप यहाँ पर जो है वो खुद की पंक्ति में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखना है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। हाँ जी, और किसने कर दिया? मैम कनिका। चलिए कनिका बताइए क्या लिखा। सेवा में अध्यक्ष